अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान सुल्तान अगैन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आज सेशन अभी एक किया था और उसमें मैंने आई नोटिस्ड कि कुछ लोगों के इसमें कमेंट्स थे कि उनको आवाज़ सही तौर पे नहीं आ रही थी। और आई रियलाइज़ कि शायद उसकी वजह ये कि मैंने गाड़ी में, बिकॉज आई एम ड्राइविंग, तो मैंने अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ था, तो शायद उस वजह से आवाज़ सही नहीं आई। तो जस्ट इन केस अगर समझ में किसी को नहीं आया, आई क्विकली रैप थिंग्स अप और मैं कैमरे को अपनी तरफ से फिर हटा दूँ, क्योंकि मेरी नज़रें जो है बार बार इस पे जाएंगी, तो मेरे लिए ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो जो पॉइंट में जो चीज़ बताना चाह रहा था वो ये कि बिल्ड कनेक्शन विद पीपल। और मैं भी नमाज़ पढ़ते हुए से मुझे इस चीज़ का एक ख्याल आया, आप और कीजिए, कि हम इवन नमाज में अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं हो पाते। एंड हमारा जो जहन होता है वो पता नहीं किन किन चीज़ों पे चल रहा होता है, और फिर हमें हम अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं फील करते हैं, अपने आप को कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। और उसकी वजह सिंपली यही है कि हमारा ध्यान जो है कई मुख्तलिफ़ चीज़ों में होता है। हमें अक्सर ये भी याद नहीं रहता कि मैं कौन सी रकत पढ़ रहा था, मेरी पहली तीसरी रकत है या चौथी है। अगर हम इमाम के पीछे पढ़ रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी रकात हो चुकी हैं और कितनी रकात बाकी हैं। और इट्स लाइक इमाम कौन सी सूरत पढ़ रहा है, उसकी एक वजह तो ये है खैर कि हमें कुरान की जो ज़बान है वो समझ में नहीं आती। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम उसको समझने की कोशिश करें, हम उसको सीखें, हम उसके तर्जुमे को ही पढ़ें। कि कम अज़ कम जब कुरान की तिलावत होती है तो उसमें जो सूरतें पढ़ी जा रही हैं, हमें कुछ तो पता चले हमारा रब हमें क्या कहना चाह रहा है। हमने इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने इसके ऊपर अटेंशन ही नहीं दी है इतनी, और एज अ रिज़ल्ट हम अपने आप को अल्लाह ताला से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। और आई थिंक दैट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्कनेक्शन जो हमारा हो सकता है, एंड द वर्स्ट काइंड ऑफ डिस्कनेक्शन जो हमारा हो सकता है। और वो जो डिस्कनेक्शन है उसके नताइज हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की परेशानियों से आते हैं, उलझनों से आते हैं। हमें तरह तरह की उलझनें, तरह तरह की परेशानियां हमारी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होती हैं, जिसकी बुनियादी वजह जो है वो हमारे अपने रब के साथ, अल्लाह ताला के साथ हमारे जो डिस्कनेक्ट हुआ है। और मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं दीन के हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं जहन के हवाले से। और इस चीज़ की तरफ मैंने इशारा किया था अभी पिछले अपनी लाइव में, और वो ये कि हमारा जो जहन है इसको हम किसी भी चीज़ का आदी बना सकते हैं। हम जिस चीज़ का इसको आदी बनाते हैं ये उसी अंदाज पे काम करना शुरू कर देता है, और हमने फॉर वॉट एवर रीजंस अपने जहन को आदी बना दिया है अपनी अटेंशन को मल्टीपल चीज़ों पे डिवाइड करने में। सो थिंक अबाउट दिस राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और एंड एट द सेम टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आप ऐसा करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी डू। हमारा सिस्टम ऐसा बना लिया है, हमने अपने आप को इस तरह से कंडीशन कर लिया कि हम एक साथ मल्टीटास्किंग में लगे हुए होते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं, और नतीजतन हम एक चीज़ पे अटेंशन ना देने की वजह से हमें बहुत सारी दूसरी शिकायत आती हैं कि जी मेरा फोकस नहीं होता। नहीं जी, फोकस होता नहीं है, हम फोकस करते नहीं हैं। सो जो पॉइंट मैंने उस वक्त कहा था, जस्ट इन केस अगर आप नहीं सुन सके थे, तो पॉइंट सिंपली मेरा ये है कि start paying attention to those things that are important to you, to those people that are important for you, और गौर कीजिए कि आप किस तरह से अपने आप को दूसरों से डिस्कनेक्ट करते हैं। और एक चीज़ जो मैंने कही थी उस वक्त वो ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपका बच्चा आपके पास आता है और आप अपने सोशल मीडिया पर उस वक्त लगे हैं, व्हाट्सएप पर आप लगे हुए हैं, और कोई आपके फेसबुक पे आप किसी चैट में लगे हुए हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, और आपका बच्चा आके आपसे कोई चीज़ पूछता है, ओके, सो पे अटेंशन टू योर चाइल्ड, टॉक टू योर चाइल्ड, लिसन टू योर चाइल्ड। उस वक्त अपना फ़ोन साइड पे कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसको अटेंशन दीजिए, बिकॉज
अक्सर लोग जब इस किस्म की शिकायत करते हैं कि जी बच्चा जो है हमारा वो ध्यान नहीं देता, बच्चा जो है वो अटेंशन नहीं देता, बच्चे की पढ़ाई पे उसका ध्यान नहीं लगता, चीज़ों पे अटेंशन नहीं देता, उसकी वजह ये है कि उस बच्चे ने कभी अटेंशन देता अपने माँ बाप को देखा ही नहीं। रोल मॉडल उसके सामने नहीं है कोई अटेंशन देने वाला। उसके सामने जो रोल मॉडल है वो है जो कि कभी कुछ कर रहा है, एक वक्त में उसका ध्यान 10 चीज़ों पे होता है। तो नतीजतन बच्चे को के अंदर भी वो अटेंशन देना वो सीख ही नहीं पाता है, उसको हम सिखाते ही नहीं है। अगर हम नहीं सिखाएंगे उसको तो वो कहाँ से सीखेगा? और फिर हम बच्चे के अंदर इट्स लाइक ये जो बच्चे के साथ प्रॉब्लम है उसका इलाज करने की ज़रूरत है। मैंने कई साल जब मैंने स्टार्ट किया था, आज से कोई 24 साल पहले, तो मैंने कई साल बच्चों के साथ इनिशियली मैंने बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराता था, मैं बच्चों के साथ सेशंस करता था। मेरे इंस्टीट्यूट का जो नाम है द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनेमिक लर्निंग, मैं डायनेमिक लर्निंग ट्रेनिंग के नाम से मैं बच्चों के लिए एक प्रोग्राम किया करता था, और उसमें आने वाले बच्चे और उसके बाद बच्चों के साथ इंडिविजुअल्स मैंने बहुत सेशंस किए। एंड आई फाउंड अगेन एंड अगेन एक कॉमन चीज़ कि जब भी कोई बच्चा सेशन में आया, थेरेपी में आया, प्रॉब्लम वाज ऑलवेज, एंड आई एम सेइंग ऑलवेज, विद पेरेंट्स। द वर्स्ट पार्ट इज पेरेंट्स जो थे उस चीज़ को ना ही रियलाइज़ करने के लिए तैयार थे और ना ही अपने आप को करेक्ट करने के लिए। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। साथ में बच्चों के साथ ब्लेम गेम खेलते थे कि जी बच्चा जो है उसके साथ ये प्रॉब्लम है, आप बच्चे को हिप्नोटाइज करके ठीक कर दीजिए। ओके, और पेरेंट्स जो है मुसलसल अपनी गलतियां सुधारने के बजाय बच्चे के अंदर खराबी देखकर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। दैट्स आई थिंक अ बिग ह्यूज मिस्टेक। बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता हमें और हम ऐसा कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जब NLP की जो ट्रेनिंग होती है इनिशियली, उसमें जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग्स होती हैं NLP की, एंड आई यूज्ड टू टीच दैट वे एज वेल। जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू टीच दैट वे एज वेल कि बॉडी लैंग्वेज मैच करना और फिजियोलॉजी मैच करना और टोन मैच करना एंड वर्ड्स मैच करना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड इट्स लाइक ओवर ईयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 24 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग से ताल्लुक़ रखते हुए। इट्स बीन 35,000 आवर्स अभी तक मैंने टीच किए NLP एंड हिप्नोसिस एंड ऑल ऑफ दिस। नाउ आई टीच थिंग्स डिफरेंटली बिकॉज आई अंडरस्टैंड थिंग्स डिफरेंटली। एंड द सिंपलेस्ट थिंग दैट, जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जो चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है, वो ये कि it's like if we want to build rapport with people, we need to give attention. We need to give attention. और उसके लिए गौर कीजिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे अटेंशन देकर, जिन पे आपका ध्यान जो है इधर उधर हो रहा है, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो सवाल करते हैं जी मुझे कोई टेक्निक बता दीजिए, कुछ ये नई कोई चीज़ सिखा दीजिए, जबकि उनको कोई नई चीज़ सीखने से ज़्यादा वो ख़राब चीज़ जो कर रहे हैं उसको छोड़ने की ज़रूरत होती है। इट्स लाइक दिस कि कोई शख्स जो है उसके जिस्म से बदबू आ रही है और वो अपने आप को इट्स लाइक बजाय नहाने धोने के वो अपने ऊपर डिओड्रेंट छिड़कता रहता है। ओके, और वो उस डिओड्रेंट को छिड़क कर वो चाह रहा है कि उसकी बदबू से उसकी जो है जान छूट जाए। उसका सोल्यूशन कुछ और है। you need to understand this। कुछ बेसिक चीज़ें। सो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो it's like just start getting rid of noticing first कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं जो कि आपकी अटेंशन को इधर उधर कर रही है, and what you can do to stop those things and start changing in that direction, and you will find कि जब आप उन चीज़ों को change करेंगे things will start getting better for you, and that's all। मेरा जो आज का मैसेज था वो सिंपली यही था। सो आई होप अब आवाज़ क्लियर होगी, आई होप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एंड रिमेंबर अब ख़ास तौर से नमाज में अपने अटेंशन बेहतर करने के लिए अपनी जो मल्टीटास्किंग की हैबिट है, चीज़ों को एक वक्त में 10 चीज़ें करने की जो चीज़ है, या ये प्रिटेंड करना कि मैं 4-6 चीज़ों पे एक साथ वो कर सकता हूँ, अटेंशन दे सकता हूँ, इस चीज़ से अपने आप को रोकिए, बाज आइए। जब आप इस चीज़ से रोकेंगे, और एंड मैं आपके लिए खाली नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, कीप दैट इन माइंड, ओके। बहुत सारी चीज़ें मैं भी करता हूँ, आए दिन मैं अपनी इतनी सारी गलतियाँ देखता हूँ कि मेरे अंदर इतनी सारी कमज़ोरियाँ, इतनी सारी मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ कोई चीज़ अगर मुझे पता है तो मैं शेयर नहीं कर सकता। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विद यू, एंड माई सिंसियर होप इज़ कि आप लोगों को इससे बेनिफिट हो, आपको इससे फ़ायदा हो।
एंड आई होप कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आई विल कम लाइव अगेन एज सून एज आई कैन and share with you some more things. And again, by the way, I have my NLP practitioner training coming up in May. If you're interested in learning NLP with me, and check my website nlp-pakistan.com. वहाँ पे you'll find all the details. उसकी registrations चल रही हैं, हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी. लेकिन if you want to join, this is the time to act. There are some discounts on this. Go check it out. Go check nlp-pakistan.com. And you can always send me a message if you need some more information. मगर पहले मेरी वेबसाइट ज़रूर चेक कर लीजिए. So thank you very much. I am close to my destination. So I'll take my leave. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.